कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें 3 सवाल दे रखे हैं और अगर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और हमें मूल भी ज्ञात करना है। समीकरण क्या लिखते हैं अपन? ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। क्या है? बराबर 0। अब इसमें होता है एक विविक्तिकर। क्या होता है? विविक्तिकर। विविक्तिकर रहता है b² माइनस 4ac। क्या होता है? b² माइनस 4ac। अगर 3 कंडीशन होती है इसमें। अगर विविक्तिकर b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से, इस चिन्ह का मतलब है बड़ा है। b² माइनस 4ac विविक्तिकर बड़ा है 0 से, तो क्या होता है? देखो, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। क्या होते हैं? 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। b² माइनस 4ac बड़ा है अगर 0 से, मतलब धनात्मक मान आता है, तो क्या होता है? 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दूसरा होता है b² माइनस 4ac बराबर है 0 के। b² माइनस 4ac का मान अगर 0 आता है तो क्या होते हैं? 2 मूल बराबर एवं वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? बराबर एवं वास्तविक होते हैं। अगर मूल बराबर 0 आता है तो मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक। तीसरा होता है b² माइनस 4ac अगर छोटा है 0 से। क्या है? छोटा है 0 से तो कोई मूल नहीं होता है। कोई मूल नहीं होता है। ठीक। और अगर हमें मूल ज्ञात करना है तो मूल ज्ञात करने का सूत्र होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac बटा 2a। इतनी चीज़ है इसमें बेसिक। क्या कि अगर द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 है तो विविक्तिकर होता है b² माइनस 4ac। अगर b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगर b² माइनस 4ac बराबर है 0 के तो 2 मूल बराबर एवं वास्तविक होते हैं। अगर b² माइनस 4ac छोटा है 0 से तो कोई मूल नहीं होते हैं। और ये मूल ज्ञात करने का सूत्र है माइनस b प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac बटा 2a। तो यहाँ तक आप पूरा समझ गए होंगे इसका बेसिक। अब हम सवालों को हल करते हैं। देखो, प्रश्न क्रमांक पहला लेते हैं हम कि द्विघात समीकरण क्या दे रखा है। पहला 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे और a, b और c के मान प्राप्त करेंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आएगा? x² का गुणांक a होता है। a बराबर कितना रहेगा? 2। b बराबर x का गुणांक b रहेगा -3 और c बराबर रहेगा 5। a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले b² माइनस 4ac प्राप्त करेंगे। क्या निकालेंगे? b² माइनस 4ac। देखो, मान रखेंगे b कितना है? -3। b का वर्ग करना है -3 का वर्ग माइनस 4a और c, ये तीनों गुणे में है। गुणा करेंगे 4, a कितना है? 2, c कितना है? 5। इसे हल करेंगे। देखो, -3 का वर्ग 9 होता है, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस ही होता है। ठीक। माइनस इनका गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। 40 में से 9 गए तो माइनस का 31। क्या है? माइनस का 31।
देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है -31। -31 है मतलब क्या है, छोटा है जीरो से। ऋणात्मक मान आता है तो छोटा है, धनात्मक मान आता है तो बड़ा है, और अगर जीरो आता है तो बराबर जीरो लगते हैं। तो क्या होंगे यहाँ पे, कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होंगे। क्या होंगे, कोई मूल नहीं होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस ऋणात्मक मान आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो कोई मूल नहीं होंगे। समझ गए। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, देखो 3x की घात 2 माइनस 4 करनी 3x प्लस 4 बराबर 0। समीकरण की तुलना करके ABC के मान क्या प्राप्त करेंगे। समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, देखो तुलना करेंगे तो a का मान क्या जाएगा 3, b बराबर क्या जाएगा -4 करनी 3, और c बराबर कितना जाएगा 4। कितना जाएगा 4। हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। देखो b बराबर क्या है -4 करनी 3, -4 करनी 3 का वर्ग माइनस 4ac, 4 कितना है a 3 और c कितना है 4। इसे हल कर लेंगे। देखो अब 4 करनी 3 -4 करनी 3 का वर्ग करेंगे, मतलब -4 करनी 3 का 2 बार गुणा करेंगे। ध्यान समझना, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 4 का गुणा 4 में किया तो कितना होगा 16। करनी 3 का करनी 3 में गुणा करेंगे, समान करनी गुणा करेंगे तो करनी हट जाती है। अब 16 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 48। तो इसका वर्ग कितना आएगा 48, माइनस 4 का 3 में गुणा करेंगे और 4 में करेंगे, 4 3 12, 12 दूनी 24, 32 12 चौक 48। 48 में से 48 गए तो कितने बचे 0। क्या बचा 0। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है 0। क्या आया है, चूंकि करके लिखे, इसलिए समीकरण के मूल बराबर एवं वास्तविक होंगे। क्या होंगे, समीकरण के मूल बराबर एवं वास्तविक होंगे। समझ गए। देखो अब हमें मूल भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या लिखा था मैंने, x बराबर -b प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। दो अब हमारे ABC के मान भी लिखा रहे हमारे पास है ना, तो मान रख देंगे। x बराबर माइनस b का मान कितना है -4 करनी 3, -4 करनी 3। बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं। देखो मैंने 2 बार माइनस क्यों लिखा, ये सूत्र का माइनस है और ये b का मान रखा हमने माइनस है उसमें, तो वो माइनस लिखा। प्लस माइनस क्या जाएगा, करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम निकाल चुके हैं, क्या है 0। तो क्या लिख देंगे, करनी में 0 बटा 2 है, 2 गुणित a कितना है 3, तो 2 × 3 लिख देंगे। समझ गए। अब इसे हल करेंगे। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना जाएगा 4 करनी 3 बटे में कितना जाएगा 2 तिया 6। देखो प्लस माइनस हम क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे प्लस माइनस 0, 0 को हम करने से बाहर निकाल सकते हैं। अब आगे हल करेंगे। देखो यहाँ पे प्लस भी और माइनस भी है, तो पहले हम प्लस चिन्ह लेंगे, उसके बाद माइनस चिन्ह लेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 4 करनी 3 बटा 6, प्लस 0 तो रहता ही नहीं है, ठीक। 2 से इसे काट लेंगे तो ये कितना जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो इसके मूल क्या आ गए 2 करनी 3 बटा 3। क्या मूल आ गए 2 करनी 3 बटे 3। अब क्या आएगा, माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर देखो माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 4 करनी 3 बटे 3, -0 लिखो उससे कोई बात नहीं, मतलब नहीं है, ठीक। 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये भी कितना है 2 करनी 3 बटे 3। देखो यहाँ भी दोनों मूल बराबर आए, 2 करनी 3 बटे 3, 2 करनी 3 बटे 3।
तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। समझ गए। अब लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक तीसरा और आखिरी सवाल इसका। प्रश्न क्रमांक 3 है, क्या है प्रश्न में, 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहले हम समीकरण की तुलना करके ए, बी और सी के मान निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर, देखो तुलना करेंगे तो a बराबर कितना जाएगा, x² का गुणा 2, b बराबर कितना जाएगा -3 और c बराबर कितना जाएगा 5। समझ गए। अब हम क्या निकालेंगे, b² माइनस 4ac ज्ञात करेंगे, b² माइनस 4ac, b कितना है -3, -3 का वर्ग करेंगे -4 गुणित a कितना है 2 और c कितना है 5। देखो -3 का वर्ग प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा, 3 क्या 9, क्या जाएगा 9 हो जाएगा, सॉरी ये 6 है ना, यहाँ पे 2x² माइनस 6 है, 6 कर लो इसे। देखो यहाँ 6 का वर्ग कितना जाएगा 36 माइनस इनका गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। ठीक, ये और ये 3 है, मैंने कौन सा सवाल लिख दिया, ऊपर का लिख दिया क्या, 3 है ना, यहाँ 3 है, ये कितना है 3 है, तो ये 4 दूनी 8 8 24, कितना आएगा 24। तो 36 में से 24 गए तो कितने बचे 12, क्या बचा 12। थोड़ा सवाल गलत करना। अब देखो b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से, धनात्मक माना है इसलिए क्या रहेगा, बराबर है 0 से, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक है तो हमें इनके मूल प्राप्त करना है। मूल ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है, x बराबर -b प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक, अब दो हल करेंगे इसे, मान रखेंगे x बराबर माइनस b कितना है -6, b कितना है -6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac का भी हम मान निकाला हमने, कितना है 12 बटा 2 गुणा a कितना है, a है 2, 2 गुणा 2। अब देखो x बराबर ये कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस ये जाएगा करनी 12 है तो इसे क्या लिखना है, ध्यान समझना। देखो करनी 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 4 3 12, बटे में कितना जाएगा 2 दूनी 4। अब देखो ये 2 गुणे में 2 बार है तो करनी से बाहर आ जाएगा, x बराबर कितना जाएगा 6 प्लस माइनस 2 करनी से बाहर आ गया, करनी में क्या बचा 3 और बटे में कितना है 4। अब वो ध्यान समझना, देखो x बराबर 6 और 2, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, कोष्टक में क्या लेंगे 2 का भाग देंगे, 6 में 2 तिया 6 प्लस माइनस 2 से 2 कट गया, कितना बचा करनी 3 और बटे में कितना है 4, 2 से 4 कितनी आम कट जाएगा 2 बार में, क्या बचा x बराबर 3 प्लस माइनस करनी 3 और बटे में 2। अब हम क्या लेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे और माइनस चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर लिखेंगे सबसे पहले, प्लस चिन्ह लेने, देखो प्लस चिन्ह लेंगे, x बराबर 3, इन दोनों प्लस माइनस में से प्लस वाला ले लिया अपन ने, क्या बचा 3 करनी 3 बटे 2। अब क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर कितना आएगा 3 माइनस करनी 3 बटे 2। तो ये 2 तो इसके मूल आ गए, और मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। समझ गए आप प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक पहला के तीनों सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। धन्यवाद।